हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के अंतर्गत आपको जो कांस्टेबल बैंड की वैकेंसी आई है, जिसके जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 5 अप्रैल से आपके जो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इस भर्ती में जो 10th पास कैंडिडेट है उन सभी के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि 679 पदों पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। तो जो 10th पास कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने से पहले आपको बता देता हूँ मैं कि जो फॉर्म है 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 19 अप्रैल जो लास्ट डेट रहने वाली है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जो 500 फीस रखी है, इसके अलावा जो SC ST OBC जिनका जो डोमिसाइल MP का है, तो उनके लिए जो 250 फीस यहाँ पर जो रखी गई है। इसके अलावा आपको जो पोर्टल चार्ज जो देना होगा जो 150 प्लस आपको GST 18% देनी होगी एक्स्ट्रा। तो इसके और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें भर्ती में जो आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट मैंने बता दी 679 पोस्ट है। आप जो कैटेगरी के अनुसार जो पोस्ट है नोटिफिकेशन का जो रीड आउट जो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कांस्टेबल बैंड के लिए 10th पास मांगी गई है, और अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपके जो सिर्फ आप 8वीं पास जो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास म्यूजिकल स्किल है वो यहाँ पर जो होनी चाहिए, जिसकी जो नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से म्यूजिक यहाँ पर आपके लिए जो स्किल आपसे मांगी गई है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए देखो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आएंगे तो नोटिफिकेशन लिंक के आगे जो क्लिक किया ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर जो क्लिक करना होगा नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिए। तो नोटिफिकेशन जो आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सूची एक में जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, तो उनमें सभी किसी में से एक का आपको जो है यहाँ पर बजाना आना चाहिए, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट में जो है इसमें आपको जो बजवा कर जो देखा जाएगा। और यहाँ पर मैं एक बार जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो एक इंस्ट्रूमेंट आपको जो बजाना होगा। फिर आपका जो है बैंड परफॉर्मेंस टेस्ट होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको जो है 60 मार्क्स होंगे इंस्ट्रूमेंट जो परफॉर्मेंस के होंगे। इसके अलावा जो है 15 मार्क्स जो है बोनस के होंगे एडिशनल, जो कुछ भी अगर आपको बजाना आता है तो उसके होंगे। फिर आपको जो इंटरव्यू लिया जाएगा 25 मार्क्स उसके होंगे। फिर आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा तो वो आपको होगा। इसमें कोई भी आपकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल जो है लगभग 4 से 5 स्टेप आपको जो कंप्लीट करने होंगे, तभी आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा। PMT की जो डिटेल है वो आप नोटिफिकेशन में जो रीड आउट जो कर सकते हैं। बाकी आवेदन के लिए आपको देखो यहाँ पर अप्लाई लिंक के जो क्लिक है ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यहाँ पर अप्लाई पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। आवेदन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर इस पोर्टल पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्टली। तो वहाँ से आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको सिंपली यूजर नेम और जो पासवर्ड से जो लॉगिन कर लेना है। नहीं तो अगर फर्स्ट बार आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जो है रजिस्टर्ड करना होगा, इसके लिए आपको जो क्रिएट अकाउंट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, नहीं तो आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर जो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका फादर नेम होगा वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो मदर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आपसे जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाएगा, तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अनुसार आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। कैलेंडर के माध्यम से आप जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जेंडर के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना जो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अब पूछा जाएगा कि किस कैटेगरी में आप जो आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि जर्नल हो गया, EWS हो गया, SC ST हो गया है। तो इसमें जो भी कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को आप जो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है जैसे SC सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपको डोमिसाइल अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। अगर आप जनरल से आवेदन करना चाहते हैं तो आपसे जो है ऐसा कुछ भी जो नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है और अपनी ईमेल ID फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो यूजर नेम फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आप यूजर नेम यहाँ पर अपना बनाना चाहें वो आप जो बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी यूजर नेम बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी आपको जो बता दी जाएगी। जिसके बाद अपना यूजर नेम जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद अपना एक पासवर्ड आपको बनाना होगा। तो जो भी पासवर्ड आप बनाए सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी फिलअप करना है, और इस कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप सामने मैसेज आ जाएगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो हो गया है। अब आपको जो अपना अकाउंट हो लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको जो सिंपल ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो अपना यूजर नेम जो आपने अभी बना है वो फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, और यहाँ पर कैप्चर कोड जो फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको दिखा जाएंगे, तो इसको आपको जो क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी होगी साथियों। जिसके लिए आपको देखो यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन जो दिख रहा है, इस प्रोफाइल सेक्शन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पर ओपन होकर आएंगी। तो कुछ जानकारी आपने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिलअप की थी तो वो आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी, उस आपको जो अपनी भरनी होंगी। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको प्रोसीजर रखी है एप्लीकेंट फुल नेम इन हिंदी। तो यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो हिंदी में यहाँ पर आपको जो फिलअप एक बार जो है टाइप कर देना है। तो जो भी आपका जो नाम होगा उसको आपको हिंदी में यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा, तो आपको मदर का नेम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट है
वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका जो यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट होगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बता देना कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड हैं। तो उसके बाद अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं, अपना स्पोज नेम आपको फिलअप करना होगा और डेट ऑफ मैरिज है सभी आपको फिलअप करनी है, नहीं तो आपको जो नीचे आ जाना है। जिसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो 40% डिसेबिलिटी अगर यहाँ पर है तो येस करेंगे, नहीं तो नो पर करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो आपको बताना है कि कौन सी डिसेबिलिटी आपके आप है, नहीं तो आपको सिंपल नो पर क्लिक करें तो कोई भी ऑप्शन है जो आपका जो नो ऑन नहीं होगा साथियों। जिसके बाद आपको यहाँ पर जो कुछ नहीं करना है, सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपसे जो आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपसे आपका जो एड्रेस है वो पूछा जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेस होगा साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है अच्छी तरह से। फिर आपको अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको जो अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील है जो भी यही आपकी वो तहसील यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना। मैं रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक सभी जानकारी फिलअप करनी है। अगर आपको जो प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर जो क्लिक कर देना, जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको जो मैनुअली जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो फिलअप कर देना, क्योंकि आपको मोबाइल और ईमेल आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगी। तो अब यहाँ पर आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप जो SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको जो अपने जैसे कि 8th क्लास आपकी जो फिलअप करनी होगी। अगर आपके पास 8 है तो आप जो SC से आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको अपने 8 सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको जो है 8 सेलेक्ट करेंगे। फिर सब्जेक्ट में जनरल सेलेक्ट करेंगे और टाइप में अगर आप रेगुलर पार्ट टाइम या फिर प्राइवेट जिससे भी आपके रेगुलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर रेगुलर से हैं तो पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर किस बोर्ड से पास आउट किया वो सिलेक्ट करेंगे। सिस्टम आपका जो मार्क्स था या फिर CGPA में था, मार्क्स दिए CGPA में थे, वो अपने अनुसार आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हम जो अगर आप 10th की सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको जैसे HSC सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जो 10th सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जर्नल ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेगुलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अगर रेगुलर से आपने पास आउट किया है तो। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। फिर किस बोर्ड से पास आउट किया वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। मार्क्स में थे यहाँ पर CGPA में थे, हमारे जैसे मार्क्स में थी तो हम जो मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना रोल नंबर है वो फिलअप कर देना है। फिर कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और टोटल कितने मार्क्स थे तो वो यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो आपका जो है परसेंटेज जो भी आपकी परसेंटेज होगी तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है। जो परसेंटेज यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपसे जो आप पूछा जा रहा है कि अभी जो है आपकी, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर परसेंटेज में बताया गया कि आपको जो अपनी परसेंटेज और डेसिमल के बाद आपको जो 0 लगाना जरूरी है, तभी आपके यहाँ पर हो जाएगी। अगर आपके पेयरिंग में है तो आपको सिलेक्ट ऑप्शन को चेक बॉक्स करना, नहीं तो आपको सिंपली ऐड बटन पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो ऐड हो जाएगी। सेम इसी प्रकार अगर आपके पास और भी कोई अन्य क्वालिफिकेशन तो आप जो इसी मेथड से अपना जो एड ऑन जो कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया किस प्रकार आपको जो ऐड करनी है। 8 की कर सकते हैं, 5 से लेकर आप जो भी क्वालिफिकेशन PhD तक जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ भी है तो आप जो इसी मेथड से आप जो आसानी से जो ऐड कर पाएंगे। फिर आपको सिंपली जो है नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस होगा और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फोटो यहाँ पर देखो बताया हुआ है कि आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो फोटो 80 के बीच जो है ऊपर का जो नहीं होना चाहिए और जो साइन है मिनिमम जो 5 यानी कि जो मिनिमम 5 के बीच और मैक्सिमम 80 के बीच ऊपर आपके जो है जो फोटो का साइज वो नहीं होना चाहिए। इसी के बीच में आपका जो फोटो का साइज रहने होना चाहिए। फोटो से अपलोड करने के आपको जो ब्राउज पर क्लिक कर देना है और अपने फोटो जहाँ पर भी अपने स्टोर कर रखा है तो वहाँ से फाइल को जो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप जो क्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर नहीं तो आपको जो है यहाँ पर टिक का जो दिख रहा है ग्रीन बटन उस पर सिंपली क्लिक कर दें, जिससे आपका जो फोटो अपलोड हो जाएगा। सेम इसी पे अगर आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेने और यहाँ पर आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेने अपने सिग्नेचर को सेंटर में। फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक यानी कि टिक पर क्लिक करेंगे तो अपने सिग्नेचर फोटो अपलोड हो जाएंगे। फिर आपको नीचे यहाँ पर जो दोनों बॉक्स को चेक बॉक्स कर देना है कि हमारे द्वारा जो भरे गए इन्हें अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 200 के भी यहाँ पर रहने वाला है और सिर्फ JPG फॉर्मेट में यहाँ पर जो मांगा गया है। यहाँ पर अपना डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आपको जो सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो नीचे आ जाना है और प्रिंट बटन पर जो है क्लिक कर देना है साथियों, जिससे कि आप इसका जो प्रिंट आउट हो ले पाएंगे। तो प्रिंट आउट जो आप ले लेंगे तो वापस से आपको ऊपर आ जाना है, क्योंकि ये अभी आपके ऊपर सिर्फ प्रोफाइल कंप्लीट हुई है। तो आपको देखो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर होम का, तो आपको सिंपली इस होम बटन पर जो क्लिक करना है। जिसके बाद दोबारा से आप जो रिडायरेक्ट किए जाएंगे साइन इन पेज पर। तो यहाँ पर आपको दोबारा से जो लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको जो अपने ID पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद दोबारा से आपको जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएंगे कुछ, तो आपको इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर फिर आपको करना है रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म।
तो सिंपली जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो लाइव रिक्वायरमेंट अभी चले हुए हैं तो वो आपके सामने ओपन होकर आएंगे। फिर से आपको देखो ये बॉक्स, क्योंकि ये पॉपअप जो आपके सामने आता रहेगा कई बार जब भी आप अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे नोटिफिकेशन का, तो इसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा 267 नंबर पर लास्ट में कि पुलिस आरक्षक बैंड, तो आपको जो इसमें सिंपली अप्लाई बटन पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे आ जाना है और आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, तो आपको सिंपली से नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर आरक्षक जो है बैंड सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके पास जो भी है, तो हमारे पास जैसे 10th है तो हम जो है यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की सेवा के ये बेसिकली आपको जो है ये यस करेंगे तो ये आपको जो है इसमें जो जानकारी है भरने के लिए कहा जाएगा। अगर आप जो नहीं सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल जो हो जाएगा। फिर पूछा जा रही क्या आप जो है शासकीय निगम मंडल या फिर किसी संस्था के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। नहीं पर क्या आप जो है नगर सैनिक जैसे कि होमगार्ड न्यूनतम 3 वर्ष अनिवार्य मांगा गया है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। क्या आप जो है नियम पुस्तिका के उपलब्ध जो खंड है उसके अनुसार नो के अनुसार आप जो शारीरिक मापदंड की पत्र रखते हैं, हाँ हम रखते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर यस कर लेना है, क्योंकि ये यहाँ पर जो पीएमटी आपके लिए जरूरी है। तो अगर नो करेंगे तो आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे साथियों। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जैसे कि केवल बोनस अंक लेना चाहते हैं, यदि हाँ तो नीचे दी गई आपको जो इसमें से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको जो है नो पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको जो है अगर आप जैसे कि यस करते हैं तो यहाँ पर वर्क का जो चयन हो करने के लिए आपको जो कहा जाएगा। अगर आप जो नहीं सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन जो है डिसेबल यहाँ पर जो हो जाएगा। फिर नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि जो है परीक्षा टेस्ट हेतु किसी एक वाद्य यंत्र का जो चयन करें, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट को जो बजाना होगा, तो जो भी आपके पास जो आपको आता है तो उसको आप जो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि नियम पुस्तिका के में उपलब्ध यानी कि सूची बी के अनुसार जो बोनस अंक प्राप्त करने के लिए किसी एक वाद्य यंत्र का चयन कर लेना है। अगर आपका जो बोनस अंक लेना चाहते हैं तो आपको जिसमें सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अब आपसे जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आपको जो है 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, जो मैक्सिमम जो है 200 के बी का साइज रहना चाहिए और ओनली जेपीजी फॉर्मेट में आपको जो अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको जो है अपनी अतिरिक्त क्वालिफिकेशन जैसे कि यहाँ पर भी आप जो है अगर आपने 8वीं सिलेक्ट की थी, 8वीं के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पर 8वीं सिलेक्ट कर लेनी है, 8वीं की अपलोड करनी है। अगर आपके पास 8वीं की नहीं है तो आप यहाँ पर जो है 10th की मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि होमगार्ड डॉक्यूमेंट्स यदि हो तो आपको जो अपलोड करनी है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन जो अगर आप ऊपर जो मैंने ऑप्शन बताए थे जैसे कि ये होमगार्ड के, अगर आप इनमें यस करेंगे तो ही आपके सामने ओपन जो ओपन होंगे, नहीं तो आपको जो सभी जो डिसेबल आपको जो देखने को मिलेंगे। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली आपको चेकबॉक्स को क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो यहाँ पर स्टेटस अभी देख सकते हैं कि पेमेंट नोट डन, क्योंकि हम यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट करनी है और अपना जो प्रिंट आउट ले लेना। फिर आपसे जो ये जैसे भुगतान नहीं अभी वाटरमार्क आ रहा है तो ये हट जाएगा, तो आपको सिंपली पेमेंट करने के नीचे आ जाना है। और यहाँ पर अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी जो ले सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली पेमेंट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको जो पेमेंट आईडी पर जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट जो किया जाएगा, तो यहाँ पर आपसे जो आपकी अगर जैसे कि देख सकते हैं कि जो पेमेंट होगी वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके जो बता देगी कुल पेमेंट, जैसे कि जनरल कैटेगरी से आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो 677 आपको जो फीस लगने वाली है। अब यहाँ पर आपको जो देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पर अगर आप पर्सनली यहाँ पर फॉर्म फिलअप करें तो आपको जो सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है और फिर सबमिट बटन पर जो क्लिक करना हो, जिसके बाद आपसे जो आपकी पेमेंट आईडी मांगी जाएगी, सॉरी जो है आपकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग की मदद से पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप जो है सेकंड और पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपसे आपके आईडी पासवर्ड जो मांगे जाएंगे, तो सिंपल आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना, सिटीजन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपसे जो देखिए आ गए हैं कि आप जो डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई किसी भी माध्यम से अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो अपनी यूपीआई आईडी वगैरह जो फिलअप करनी है और पेमेंट कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। हमारी तरफ से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप कर जो बताया, बाकी अन्य फिर भी अगर कोई यहाँ पर पॉइंट ऐसा रह गया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो जवाब हो जरूर दिया जाएगा। साइट का जो लिंक मैं बता देता हूँ, फिर आपको जो है www.sarkarijobhubs.com आपको जो गूगल में सर्च कर लेना और वेबसाइट पर जो आ जाना है, नहीं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक मिल जाए तो वहाँ से भी आप जो विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।